दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, हम किस टारगेट स्कोर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दें ताकि एग्जाम हम इजीली क्वालिफाई कर पाएं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कट ऑफ की मदद से, आप लोगों को और कुछ फैक्टर्स की मदद से बताने वाला हूं कि भाई आप लोगों का एपीएफसी एग्जाम में टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हो तो आप इस एग्जाम की कंप्रेहेंसिव गाइड बुक को डाउनलोड करना ना भूलें। ये गाइड बुक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी एग्जाम की भाई एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है। लेकिन सबसे खास बात कि इस गाइड बुक में आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस और सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलने वाले हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। और एक गाइड बुक टोटली फ्री है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाके अपनी कॉपी डाउनलोड कीजिए। तो सब बात करते हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर की कि भाई हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए अगर हमें एपीएफसी एग्जाम और ईओ एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो यहां पर हम एपीएफसी एग्जाम की बात करने वाले हैं क्योंकि ये आपका मेन टारगेट एग्जाम है, लेवल 10 पोस्ट है, आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हो। तो इस पूरे वीडियो का ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है कि भाई मैं आप लोगों के सामने एक रियलिस्टिक गोल रखने वाला हूं कि भाई आप इस गोल के हिसाब से तैयारी करो, आप अपने मॉक टेस्ट के हिसाब से दो कि भाई आपका स्कोर ये ही रीच हो जाए। और अगर आपका ये स्कोर रीच हो रहा है तो आपको प्रिपरेशन में काफी सेटिस्फेक्शन फील होगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सेकंड बात कि भाई आप कट ऑफ ट्रेंड को अंडरस्टैंड करो, आप देखो कि भाई कट ऑफ किस तरीके से वेरी कर रही है, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रही है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फ्यूचर में उस कट ऑफ को चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास फ्यूचर ट्रेंड्स को जानने का भी एक मौका है इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। और दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई आप लोग एक क्लियर गोल के हिसाब से प्रिपरेशन कर पाएं और अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर पाएं कि वो गोल के हिसाब से मीट हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 2023 की कट ऑफ को एक बार एनालाइज करेंगे, फिर हम 2015 की कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, फिर हम एक टारगेट स्कोर की तरफ पहुंचेंगे। अगर हम 2015 और 2023 की कट ऑफ देखें तो कट ऑफ जो है कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। कट ऑफ सबसे पहले डिपेंड करती है भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सेकंड फैक्टर होता है भाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, और थर्ड फैक्टर होता है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो अगर आप 2023 के एग्जाम की बात करो, आप में से काफी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 159, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 159 वैकेंसीज के लिए हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। अब यहां पर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे वो 3,60,000 के आसपास थे। तो 3,60,000 लोगों ने पेपर दिया, मतलब वो सेंटर में पहुंचे और पेपर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फॉर्म कितने लोगों ने भरा, फॉर्म लगभग 10,47,000 लोगों ने भरा। तो दोस्तों पार्टिसिपेशन तो जमकर है, बहुत सारा बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है और बहुत सारा बच्चा एग्जाम देने भी जा रहा है। तो यहाँ पर 3,60,000 बच्चे नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं और उनमें से कितने लोग सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू राउंड के लिए, उनमें से इंटरव्यू राउंड के लिए सिर्फ पिछली बार 547 लोगों को जो है कॉल आई थी, जिनमें से फाइनली 159 लोग सिलेक्ट हुए। तो यहां पर सक्सेस रेट बहुत लो है और कंपटीशन बहुत हाई है। तो दोस्तों अगर आप इन पैरामीटर पे कट ऑफ को जज करना चाहोगे तो आपको पता लगेगा, एक आइडिया लगेगा कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाती होगी। और दोस्तों आपका जो आइडिया बिल्कुल सही है। अगर आप एपीएफसी 2023 की कट ऑफ देखेंगे तो फॉर जनरल कैटेगरी ये रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ है आउट ऑफ 300 मार्क्स और ये फाइनल कट ऑफ है आउट ऑफ 400 मार्क्स। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो कट ऑफ थी फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी वो एक्जैक्टली सेम गई थी और वो थी 178.33। तो यहां पर बहुत हाई कट ऑफ है, अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ 60% के आसपास है। और अगर आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो इट इज मोर देन 60%, ग्रेटर देन 60%। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक कट ऑफ आप लोगों को क्या डायरेक्शन दे रही है, ये डायरेक्शन दे रही है भाई इस प्रिपरेशन को काफी अच्छा करिए तभी आप इतना स्कोर हासिल कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं तो इनकी भी कट ऑफ कम नहीं है, मोर देन 50% कट ऑफ है, 156.68 एससी कैटेगरी की, 151.68 एसटी कैटेगरी की। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें उनकी कट ऑफ मामूली सी जो है कम है कंपेयर टू जनरल कैटेगरी, 176.68 कट ऑफ है। तो कट ऑफ बहुत जमकर जाती है, काफी हाई कट ऑफ जाती है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी प्रिपरेशन काफी टॉप नॉच होनी चाहिए। तो ये है 2023 की कट ऑफ, जहां से हमें एक आइडिया क्या लगा है कि अप्रोक्सीमेटली 60% कट ऑफ गई है फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड मोर देन 60% कट ऑफ गई है फॉर दी फाइनल कट ऑफ। और ये जो पेपर था काफी डिफिकल्ट था, आप लोगों ने पेपर दिया भी है काफी बच्चों ने। तो 2023 का पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड, 2015 के कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट पेपर आ चुका था, तो इसलिए कट ऑफ 2015 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है बट स्टिल काफी हाई है। अगर हम 2015 की कट ऑफ देखें तो 2015 में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा थी, लगभग 11 पोस्ट ज्यादा आई थी कंपेयर टू 2023। दूसरी बात कि यहां पर बच्चों ने कम ने पार्टिसिपेट किया, 1,63,000 पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों अगर पार्टिसिपेशन कम है तो अगेन इसका मतलब ये है कि भाई थोड़ी सी जो है आप लोगों को वैकेंसी ज़्यादा और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम देखने को मिले, तो सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो मोर देन 65% थी, 199.5 कट ऑफ गई थी फॉर जनरल कैटेगरी
और फाइनल कट ऑफ थी 268.37। तो ये कट ऑफ बहुत हाई है। एंड दोस्तों ये कट ऑफ हाई होने का एक रीजन ये भी था कि भाई 2015 का पेपर उतना टफ नहीं था कंपेयर टू 2023 एग्जाम। तो यहाँ पे आपको क्या इंडिकेशन मिला कि वो जो 3 फैक्टर हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ एप्लीकेंट एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को शेप अप कर रहे हैं। जब पेपर ईजी आया, वैकेंसीज ज्यादा थी, पार्टिसिपेंट कम थे, तो कट ऑफ हाई गई। जब कट ऑफ जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़े, पेपर डिफिकल्ट आया, वैकेंसी भी कम हुई, तो कट ऑफ थोड़ी सी लो गई। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम जो है उसकी वजह से पेपर में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर 2 फैक्टर। तो अगर आप लोग 2025 के पेपर को टारगेट कर रहे हैं पेपसी एग्जाम के, तो वहां पर सबसे मेन पैरामीटर जो आपको ध्यान में रखना है टारगेट स्कोर को डिसाइड करते टाइम, वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। क्योंकि दोस्तों जब हम 2023 के इन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे तो वहां पर हमारे पास पहला पॉइंट क्या है भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज। हमें पता है ऑलरेडी कि 74 वैकेंसीज आ रही हैं, तो वैकेंसी काफी कम हो चुकी है। मतलब अब कंपटीशन टॉप नॉच का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम है, पिछली बार की तुलना में ऑलमोस्ट ये वैकेंसी 50% से भी कम है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे इस बार हमें और कंपटीशन बढ़ता हुआ देखेगा। पिछली बार 3,60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मोर देन 4 लाख प्लस लोग पार्टिसिपेट करें। तो चीजें आसान होने वाली नहीं है। और अगर हम तीसरी बात करें कि भाई डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि भाई 2023 का पेपर सबसे डिफिकल्ट था और इस बार भी उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर आ सकता है, क्योंकि एपीएफसी एक अच्छा एग्जाम, एक अच्छी पोस्ट है, इसका लेवल वो डाउन नहीं करेंगे एग्जाम का, तो उस केस में दोस्तों कट ऑफ और हाई जाने वाली है। मतलब लास्ट टाइम ये कट ऑफ 178.33 थी फॉर 159 वैकेंसीज, तो इस बार कट ऑफ जो है मुझे इससे लगभग 20 मार्क्स से ऊपर जो है बढ़ती हुई दिख रही है। तो आप लोगों का जो टारगेट स्कोर होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे बताने वाला हूं, वो आप लोगों को 200 प्लस का टारगेट स्कोर रखना चाहिए अगर आप एपीएफसी एग्जाम के रिक्रूटमेंट टेस्ट को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं। दोस्तों आप कहेंगे कि एग्जाम आया नहीं और पहले ही टारगेट स्कोर के बारे में बता रहा है। देखिए टारगेट स्कोर रिजिड नहीं रखना है, ये टारगेट स्कोर फ्लेक्सिबल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी स्कोर को तो टारगेट मानना ही पड़ेगा ना, किसी गोल को तो अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो अगर आपने अपने मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, तो अगर आपके 180 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग खुश हो जाएंगे कि यार 180 मार्क्स तो मेरी लास्ट ईयर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। बट दोस्तों लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है 159 पोस्ट के लिए, इस बार 74 वैकेंसीज के लिए पोस्ट जो है एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो उस केस में आपको 180 से तृप्त नहीं होना है, सेटिस्फाई नहीं होना है, आपको और हायर मार्क्स पे जाना पड़ेगा। तो आपका जो टारगेट स्कोर है वो 200 प्लस होना चाहिए पास्ट ईयर पेपर को दिमाग में रखे फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, तो यहां पर आप जब मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस या फिर अपने चैप्टर वाइज मॉक्स की या फिर कंपोनेंट के मॉक्स की परफॉर्मेंस का एनालाइज करेंगे, तो ये बेसिस आपको हेल्प करेगा जज करने में कि भाई आप ऑन द राइट ट्रैक हैं या नहीं है। प्लस दोस्तों जब आप इतना टारगेट दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम हमेशा कहते हैं ना कि अगर आप चांद पे जाने की इच्छा रखते हो तो फिर आप आकाश तक पहुंचोगे, आकाश तक जाने की इच्छा रखते हो तो आप यहां तक पहुंचोगे। तो एक लेवल अगर हायर सोचोगे तो थोड़ा सा कम आने के चांसेस हैं, अगर बिल्कुल ही कम सोचोगे तो और कम आने के चांसेस हैं। तो अगर 200 प्लस का टारगेट रखोगे तो 190 प्लस आने के चांसेस हैं, अगर 190 प्लस का टारगेट रखोगे तो 180 तक पहुंचोगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही हायर टारगेट इसलिए दे रहा हूं कि भाई ये हायर टारगेट अगर अचीव कर लोगे तो थोड़े ठीक फील करोगे, अगर थोड़े 5-10 नंबर कम भी हो गए तो भी आप एक रेस में रहोगे एग्जाम क्वालिफाई करने की। दोस्तों एक और कारण कि मैं आप लोगों को रिक्रूटमेंट टेस्ट में इतना बड़ा टारगेट स्कोर क्यों दे रहा हूं, वो रीजन ये है कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट और फाइनल जो कट ऑफ है उसके बीच में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप 2015 की बात करें तो यहाँ पर 67 मार्क्स का 67 मार्क्स का डिफरेंस था, 69 मार्क्स का सॉरी। और अगर आप इससे पहले के एग्जाम की बात करें इस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर 57 और 22 लगभग 79 मार्क्स का डिफरेंस है आपके फाइनल कट ऑफ के बीच में और रिक्रूटमेंट टेस्ट के कट ऑफ के बीच में। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप में से कोई बच्चा, ठीक है, उसके जो नंबर हैं वो रिक्रूटमेंट टेस्ट में 179 आए होते लास्ट टाइम और कट ऑफ गई थी 178.33, जो उसको पता नहीं थी। ये एग्जाम के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद कट ऑफ आती है, पहले नहीं आती है। तो उसके 179 मार्क्स थे, उसका रिक्रूटमेंट टेस्ट के जो रिजल्ट आया उसमें रोल नंबर था, तो वो बड़ा खुश हो गया। और दोस्तों जब वो इंटरव्यू देने पहुंचा तो उसको ये नहीं पता था कि भाई फाइनल कट ऑफ 257.5 जाने वाली है। तो इस पर्टिकुलर स्कोर को क्रॉस करने के लिए उसको इंटरव्यू में मोर देन 78.5 प्लस मार्क्स लेकर आने थे आउट ऑफ 100, जो कि दोस्तों बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगेन इस इंटरव्यू में 75 मार्क्स लगभग हाईएस्ट जाते हैं, उससे पहले 73 हाईएस्ट थे। तो उस केस में अगर आपने 78.5 मार्क्स स्कोर करने हैं तो बहुत बड़ी गेम है, बहुत डिफिकल्ट एक टास्क है, हरक्यूलियन टास्क है जिसको इम्पॉसिबल आप ऑलमोस्ट मान लें। तो इस केस में आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर ही बढ़ाने पड़ेंगे। ये नंबर आपके अगर 195 होते तो कहीं ना कहीं आपको जो है इंटरव्यू पे डिपेंडेंस कम जो है फील होती, आपको अराउंड यहाँ पर 64-65 मार्क्स लाने पड़ते और आपका पेपर क्वालिफाई करने का सपना ज्यादा जल्दी पूरा हो सकता था। तो उस केस में बेनिफिट किसका, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट से थोड़ा सा ऊपर ही रहे, रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ से थोड़ा ऊपर ही रहे। तो दोस्तों ये पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई 200 प्लस इसलिए टारगेट करो कि अगर बाई चांस कट ऑफ 185 जाती है, 190 जाती है, तो आपके पास रूम हो कि भाई आप इंटरव्यू पे टोटली डिपेंडेंट ना हो जाओ अपनी सिलेक्शन के लिए, आप ओवर डिपेंड ना हो जाओ इंटरव्यू पे अपनी सिलेक्शन के लिए। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा।
एंड दोस्तों एक और सलाह मैं आप लोगों को देना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि टारगेट स्कोर रिजिड मत मानिएगा, अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबल रहिएगा। नो डाउट आपके माइंड में स्कोर रहेगा कि भाई मुझे एग्जाम में 200 प्लस स्कोर करना है, सर ने बोला है, काफी लोगों ने और ने भी बोला है मुझे 200 प्लस का टारगेट रखना है। लेकिन अगर पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आ जाता है और आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपने मान के चलने का भी पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट आया होगा। ये स्टेटमेंट मुझे सचिव नेहरा सर ने भी बोली थी, जिनका रैंक 1 था एपीएफसी 2023 में, कि सर जब मैंने पेपर देखा तो मुझे पता लगा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, तो मुझे ये भी आइडिया होगा कि पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे एक्यूरेसी पे खेलना पड़ा, अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिड्यूस करने पड़े, और जो मुझे 100% आते थे या मुझे जिसमें 90% श्योरिटी थी उनको ही मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने ओवर अटेम्प्ट नहीं किए। तो यहाँ पर आपने पॉइंट समझना है कि अगर पेपर एक्सेप्शनली डिफिकल्ट आ जाता है तो उस केस में आपने 200 प्लस के टारगेट को थोड़ा रिलैक्स कर लेना है, हल्का सा डाउन आ जाना है, क्योंकि पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट आया होगा। उस केस में अगर आपके 170 180 मार्क्स ही बन रहे हैं तो भी वो इनफ रहेंगे आपका पेपर क्वालिफाई करवाने के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अपने टारगेट स्कोर को ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो जहां पर मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं कि भाई किस तरीके से टारगेट स्कोर को देखना है, किस तरीके से टारगेट स्कोर को अप्रोच करना है, किस तरीके से उसका फायदा उठाना है और किस तरीके से उसको ऊपर नीचे कर देना है एक सिचुएशन के हिसाब से। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। दोस्तों अगर आप लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हो तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए हैं, जिनमें सबसे पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, जो आपको एग्जाम के हर एक कंपोनेंट की अच्छे से तैयारी करवा रहा है, कंप्रेहेंसिवली तैयारी करवा रहा है। आपको कंपोनेंट्स के लिए वीडियोस मिलेंगे जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कंप्लीट है। देन आपको नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, क्विज मिलेंगे जिनको आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन मिलेगा जहां पर हर हफ्ते मैं आप लोगों को गाइड करता हूं। आप लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा जहां पर आप सेफ और गाइडेड फील करेंगे। दूसरा कोर्स है स्पेशल कोर्स, जो उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी जीएस एंड क्यूआरई प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनको उनमें तसल्ली है लेकिन स्पेशल कंपोनेंट परेशान कर रहे हैं, तो वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इन कोर्सेज में एनरोल करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो आप उनमें जाकर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।